साथियों नमस्कार। कर्नाटक से एक विवाद उठा जनवरी महीने में और उस विवाद की छाया धीरे धीरे करके पूरे देश में पहुंची है। स्कूल और कॉलेज की ड्रेसों में हिजाब का पहनना, इसकी अनुमति मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, इससे आपत्ति क्या है, इस विषय पर हम एक मुस्लिम छात्रा से ही आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर जो है हिना, वो बताएगी कि हिजाब आखिर होता क्या है। हिना, क्या होता है हिजाब? हिजाब हमारे मुस्लिम समाज में पहनती है लड़कियां। हिजाब का मतलब ये होता है, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो मतलब हमारा कोई सामने वाला हमारा फेस को नहीं देखना चाहिए, केवल वो हमको ही दिखना चाहिए। और हिजाब का मतलब ये होता है कि हम घर से निकलने से पहले मतलब कोई सामने वाले किसी व्यक्ति कोई भी हमें पहचाने नहीं, मतलब ये होता है हमारे समाज में घर से निकलने से पहले लड़कियां हिजाब पहनकर ही निकलती हैं। इसके पीछे कि कोई हमारा चेहरा नहीं देखे, तर्क क्या है? मतलब क्या सोच करके ये सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में इसको शामिल किया गया है? ये हमारे कई सालों से ये हमारे समाज में प्रचलित है कि लड़कियां जैसे घर से कहीं बाहर निकलती हैं तो हिजाब को पहन कर ही जाएंगी, बिना हिजाब के नहीं जाएंगी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। इसके बिना लड़कियां घर से बाहर निकल नहीं सकती। कहीं छोटे मोटे प्रोग्रामों में, कई सारे समारोह में कहीं निकलती हैं तो हिजाब पहन कर ही निकलती हैं। घर के अंदर रहते हैं घर के अंदर रहते तब नहीं पहनते। घर के अंदर रहते हैं तब नहीं पहनते। अब बात आती है हिना, स्कूल कॉलेज पढ़ने जाने की। तो हम सब जानते हैं कि स्कूलों में कॉलेजों में, कम से कम कॉलेजों में नहीं तो स्कूलों में तो एक ड्रेस कोड होता है, एक निर्धारित ड्रेस कोड होता है। सरकारी विद्यालयों में एक जैसा होता है पूरे प्रदेश में, निजी जो विद्यालय होते हैं वो अपना अलग अलग रखते हैं। तो स्कूल ड्रेस के साथ इसे पहनना, इस बात को आप कैसे देखती हैं? स्कूल ड्रेस के साथ पहनना मतलब ये हमारे ऊपर सहमत होता है कि हमें स्कूल ड्रेस पे पहनकर जाना है या फिर हिजाब पहनकर जाना है। हम चाहे तो हिजाब पहनकर जा भी सकती हैं, नहीं भी जा सकती हैं, लेकिन ये हमारा मुस्लिम समाज में हमारा अधिकार है कि हम इसको पहनकर ही जाएं। अगर सामने वाला हमसे मना करता है कि आप इसको पहनकर नहीं जाएंगी तो ये हमारा अधिकार है, हमको पहनकर ही जाना है। ये मतलब ये है कि हम सामने वाले के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे कि हम इसको पहनकर नहीं जाएं। हम इसे पहनकर ही जाएंगे अपने घर से निकलने से पहले। हमारे एक दर्शक है दिनेश, वो कह रहे हैं एक तरह का ये पर्दा है। एक तरह का पर्दा है कि हम मतलब सामने वाला हमको देखे नहीं, मतलब और कोई हमें मतलब ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम घर से निकलने से पहले हिजाब पहनकर जाएं नहीं जाएं। अगर मतलब दोनों ही चीजें पहने या नहीं पहने? नहीं पहने। अच्छा, अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य नहीं है। मतलब ये अनिवार्य नहीं है, नहीं। धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है। तो अनिवार्य नहीं है तो अगर कोई विद्यार्थी को मना किया जाता है कि आप कैंपस में, और कैंपस में भी कम से कम जब क्लासरूम में बैठे हैं तब ये नहीं पहने, तो स्कूल में क्या होना चाहिए? स्कूल में ये होना चाहिए कि जैसे हमें कोई मना कर रहा है कि इसको पहन कर मत आओ, तो ये हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हमें पहन कर जाना है नहीं या फिर नहीं जाना है। तो मतलब हमें इससे हमें मतलब ये नहीं कि हम कोई हमसे मना कर रहा है तो हम इसको पहनकर नहीं जाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम अगर चाहें हमें पहनकर जाना है तो हम पहनकर ही जाएंगे, सामने वाले के ऊपर नहीं रहेंगे कि हमसे ये मना कर रहा है तो हम इसको पहनकर नहीं जाएं। कर्नाटक का एक स्कूल था या कॉलेज, ये तो पता नहीं, लेकिन वहाँ एक मुस्कान नाम की एक छात्रा ने डट करके कुछ लड़कों का विरोध किया। वो एक वीडियो, उस छात्रा की गलती नहीं थी, उसमें उस लड़कियों की गलती थी। वो जबरन उसको पजल्ड कर रहे थे। हाँ, जबरन उसको पजल्ड कर रहे थे। उस छात्रा को मतलब उन्होंने नारे भी दिए थे उस छात्रा के ऊपर और कुछ सुनाया भी था उस छात्रा को। लेकिन एक दर्शक है हमारे यादराम, वो कह रहे हैं कि विद्यालय में तो ड्रेस कोड होना चाहिए। होना भी चाहिए ड्रेस कोड, लेकिन ये हिजाब अपना अधिकार है हमारे मुस्लिम समाज में कि लड़कियां हिजाब को ही पहनकर ही जाएं। सामाजिक दृष्टि से ये मान्यता है। हाँ।
और परिवार में महिलाएं या सब जो मतलब हमारे परिवार में कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो हम हिजाब ही पहन कर जाते हैं, बिना हिजाब के हम कहीं नहीं जा सकते। ये हमारा पर्दा है, हमारा हक है कानूनी। मतलब धार्मिक भावनाओं धार्मिक इससे जुड़ी हुई हाँ, हैं और हाँ। धर्म की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं कि बेटियों को या महिलाओं को। कर्नाटक में जब ये विवाद उठा था तो इसमें उस मुस्कान ने डट का सामना किया था उन लड़कों का। उन लड़कों ने उसके ऊपर नारे भी लगाए थे। उसमें उसने भी, उस लड़की ने भी पीछे उनको प्रति उत्तर में भी उसने एक बहादुरी का परिचय उसने दिया कि आप मुझे अकेली को डरा नहीं सकते। हाँ, उसमें उस मुस्कान की कोई गलती नहीं, उसमें स्कूल वालों की गलती थी। उन्होंने उसके ऊपर उन लड़कों को हावी कर दिया था कि जाओ, इसको मतलब ये हिजाब पहन कर नहीं जाए और इसके पीछे आप ये। हाँ, एक चीज बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो स्कूल ड्रेस का कपड़ा है उसका ही अगर बना लिया जाए तो कैसा रहे? सब भी ठीक रहे, लेकिन ये हमारे हिजाब मतलब ये ड्रेस बनी बनाई ड्रेस आती है, इसको पहनना पड़ता है। पहनना पड़ता है। साथियों, ये है मुस्कान, बहुत संकोची स्वभाव की है, बहुत मुश्किल से जाकर के जिसने अपनी बात कही है। आप इसकी बात से सहमत असहमत जो भी हो सकते हैं, अभिव्यक्ति का सबको अधिकार है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा की। नमस्कार।